अब बात करेंगे कि अगर हमको कोई न्यू हुक बनाना है, ठीक है, मतलब अगर हमको कोई कस्टम हुक बनाना है, मतलब डिफाइन एंड इन्वोक ए न्यू हुक, तो हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं, तो इसको मैं स्टेप्स में डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो यहाँ पर होगा कि सेलेक्ट ए यूनिक नेम, यानी कि आप जो हुक बनाओगे उसका यूनिक नेम होना चाहिए। तो यूनिक नेम किस तरीके से होगा, उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि हुक, यहाँ पर क्या होगा, हुक, फिर यहाँ पर आएगा मॉड्यूल नेम, ठीक है, और मॉड्यूल नेम के बाद में यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट, ठीक है। तो जो हुक होगा उसका यूनिक नेम होगा, और जो हुक कीवर्ड होगा वो ऑलरेडी आगे लगा रहेगा, हुक कीवर्ड ऑलरेडी लगा रहेगा। और रिकमेंडेशन ये है कि यहाँ पर आप मॉड्यूल का नेम लिखे तो ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट काउंट, ये मैंने एक एग्जांपल बताया है हुक का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हुक का नेम रखेंगे जो कि एक यूनिक नेम होगा। स्टेप नंबर 1 था ये कि हुक का आप नाम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 यहाँ पर होगा। स्टेप नंबर 2 जो होगा वो होगा कि डॉक्यूमेंट योर हुक, यानी कि हुक को डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट करना यानी कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये डॉक्यूमेंट आप कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पर एक एपीआई डॉट पीएचपी फाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। तो जब हम लोग डॉक्यूमेंट करेंगे हुक को, तो यहाँ पे हमको बनानी पड़ेगी एक फाइल जो कि होगी, जैसे मैंने यहाँ पर रखा हुक अंडरस्कोर एग्जाम्पल, ये मॉड्यूल का नेम होगा बेसिकली, ये जो है वो मॉड्यूल नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मॉड्यूल नेम, ये जो हो जाएगा वो मॉड्यूल नेम डॉट एपीआई डॉट पीएचपी। अभी मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको और पता चलेगा कि किस तरीके से ये फाइल बनेगी। तो आपने हुक का नेम सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने हुक हुक की जो एपीआई फाइल है वो यहाँ पर डिफाइन कर दी। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है कि इन्वोक योर हुक, यानी कि आपके हुक को कॉल करना। आपका हुक कब एग्जीक्यूट होगा, वो इन्वोक योर हुक का जो प्रोसेस है उसमें हो जाएगा। और सबसे लास्ट लास्ट जो स्टेप है वो है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन, कि आप हुक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो ओवरऑल जो कस्टम हुक बनाने की प्रक्रिया है वो पूरी 4 स्टेप में यहाँ पर होगी। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड एंड स्टेप थर्ड। अब हम लोग इन चारों स्टेप को वन बाय वन देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने डोकर को चालू कर रखा है। यहाँ पर मैंने जो मेरा सेटअप है उसको ऑन कर रखा है। अभी मैं यहाँ दी देव एसएसएच को कनेक्ट कर लेता हूँ, और दी देव एसएसएच कनेक्ट किया मैंने। और मैं ये वाला जो यूआरएल है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ, गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम ओपन किया मैंने, और ये जो है माई प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर लिया। सिंपल माई प्रोब डॉट डी देव डॉट साइट ये ओपन हो रहा है। तब तक हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो जो पहला प्रोसेस है बनाने का वो ये है कि चूज ए यूनिक नेम। तो मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड एक एग्जांपल लिया हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और ये हेलो वर्ल्ड एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक हुक डिफाइन किया है। तो वो हुक कहाँ पर डिफाइन है मेरा, जो एपीआई, तो मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यानी कि मॉड्यूल नेम डॉट एपीआई डॉट पीएचपी, जो कि हम लोगों ने स्टेप नंबर 2 लिया है। स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने लिया है कि डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मॉड्यूल नेम डॉट एपीआई डॉट पीएचपी, तो यहाँ पर मैंने मॉड्यूल नेम डॉट एपीआई डॉट पीएचपी फाइल जो है उसको डिफाइन कर लिया। अब इस फाइल के अंदर मेरे को क्या करना है, तो इस फाइल के अंदर मेरे को यहाँ पर मैंने हुक की जो डेफिनेशन है वो लिख दी। तो यहाँ पर ये हुक की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे मैंने लिख दी। यहाँ पर ये हुक की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अभी हुक की डेफिनेशन लिखने के बाद, हुक की डेफिनेशन लिखने के बाद मुझे हुक की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। एपीआई यहाँ पर आपको मॉड्यूल नेम डॉट एपीआई डॉट पीएचपी फाइल बनानी पड़ेगी, और हुक की डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी। तो इस तरीके से स्टेप 1 और स्टेप 2 मेरी कंप्लीट हुई, क्योंकि यहाँ पर जो हुक का नाम है वो मैंने रखा हुक। यहाँ पर जो पहले वाला हुक है वो मॉड्यूल नेम होगा जो इम्प्लीमेंट करेंगे, और हुक्स अंडरस्कोर एग्जाम्पल अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर इंक्रीमेंटेड, ये जो है वो मेरे हुक का नेम हो गया, ये जो है वो हुक का नेम हो गया यहाँ पर। सिंपल। अब ये हुक का नेम मैंने रख दिया।
और यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे दी। बेसिकली ये जो हुक मैंने इंप्लीमेंट किया है वो आप अगर कोई नोड पेज पे जाएंगे तो नंबर ऑफ काउंट बताएगा कि कितनी बार नोड विजिट हो चुका है, वो यहाँ पर बताएगा। तो पहले मैंने क्या किया कि नोड अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो मैंने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया कि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, और दूसरा वेरिएबल जो मैंने लिया वहां पर मैंने नोड का ऑब्जेक्ट ले लिया है, नोड इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट है वो ले लिया। तो इस तरीके से मैंने दोनों यहाँ पर जो एपीआई डॉट पीएचपी फाइल है उसके अंदर मैंने हुक की डेफिनेशन लिख दी है। अब इस हुक को मैं इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर हम लोग चलते हैं हमारे स्टेप नंबर थर्ड, इन्वोक योर हुक। अब इसको मैंने इन्वोक कैसे किया हुक को, तो इसको इन्वोक करने के लिए मैंने इस हुक को इन्वोक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मॉड्यूल, यहाँ पर एक मॉड्यूल डॉट पीएचपी मॉड्यूल फाइल बनाई मैंने, और इस मॉड्यूल फाइल में मैंने यहाँ पर जो हुक एंटिटी व्यू है, हुक एंटिटी व्यू के अंदर मैंने इस हुक को कॉल किया है। तो यहाँ पर हुक एंटिटी व्यू जो है उसके अंदर मैं गया और यहाँ पर मैंने लॉजिक लिखा कि डॉलर सेशन, सेशन गेट किया। उसके बाद में सेशन में मैंने काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज करवाया, और फिर मैंने वैल्यू को यहाँ पर सेट किया, और फिर मैंने यहाँ मॉड्यूल हैंडलर सर्विस को कॉल किया, और मॉड्यूल हैंडलर सर्विस के थ्रू मैंने यहाँ पे इन्वोक करवाया इस हुक को, मैंने इन्वोक ऑल फंक्शन का यूज करके इन्वोक करवाया इस हुक को। जैसे ही ये हुक मेरा इन्वोक होगा वैसे ही मॉड्यूल हैंडलर के अंदर ये सर्विस जो है मॉड्यूल हैंडलर वो क्या करेगी कि ये काउंट की वैल्यू को यहाँ पर मॉड्यूल हैंडलर में इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद यहाँ पर व्यू काउंट हो जाएगा, और व्यू व्यू काउंट होने के बाद में यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ जो काउंट है वो यहाँ पर मैंने मैसेज के थ्रू शो करवा दिया। तो ये जो मैसेज है वो जो भी नोड पेज व्यू होगा उसके अंदर ये मैसेज इंप्लीमेंट होगा। ये जो है वो इन्वोक हुक काम करेगा। ठीक है, अब जब आप क्या करेंगे कि आप जब इस हुक को इंप्लीमेंट करेंगे तो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर जो मॉड्यूल फाइल है ये मॉड्यूल फाइल है, और इस मॉड्यूल फाइल में यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हुक जो है वो इंप्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पर मैं लिखा भी है यहाँ पर कि इम्प्लीमेंट, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको यहाँ मॉड्यूल नेम लगाना होगा अंडरस्कोर हुक्स, और ये पूरा जो हुक अंडर एग्जाम्पल अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर इंक्रीमेंटेड है, और ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो जब कोई सेकेंड बार क्लिक करेगा या जब कोई फर्स्ट बार क्लिक करेगा तो ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, जब कोई फर्स्ट बार विजिट करेगा तो यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट होगा। अब इस हुक को अगर मेरे को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं इस हुक को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा। यहाँ पर मैंने इफ लिखा है, एल्स में मैं यहाँ पर ये वाला मैसेज भी प्रिंट कर सकता था जो यहाँ पर आ रहा है। तो इस हुक को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अभी हुक बनाने के लिए जो 4 स्टेप थी वो 4 स्टेप क्या थी, सबसे पहले तो मैंने को हुक का नेम जो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में एपीआई फाइल बनाई, और एपीआई फाइल के अंदर मैंने हुक को डिफाइन कर दिया। अगर मैं इन 4 स्टेप की बात करूं, ठीक है, ये 4 स्टेप जो है मेरी, ये 4 स्टेप जो है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, नेम सेलेक्ट कर लिया, एपीआई फाइल बना ली, एपीआई फाइल के अंदर मैंने मॉड्यूल को डिफाइन कर दिया। ये जो एपीआई फाइल है ना, इस एपीआई फाइल के अंदर मैंने इस मॉड्यूल को यहाँ पर एपीआई फाइल के अंदर डिफाइन कर दिया। और जो लास्ट में मैंने क्या किया, लास्ट में मैंने यहाँ पे जो मॉड्यूल फाइल है, दूसरी जो फाइल है मॉड्यूल फाइल, इसमें इस हुक को मैंने इंप्लीमेंट किया, इन्वोक करवाया इस हुक को। पहले तो इन्वोक करवाया मैंने, इन्वोक कहाँ करवाया मैंने, इसी मॉड्यूल के अंदर नोड व्यू के अंदर इन्वोक करवाया, और फिर यहाँ पर मैंने इसको इंप्लीमेंट किया। तो अगर आप इस हुक को इंप्लीमेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो पहले वाला हुक से यहाँ मॉड्यूल का नेम आएगा, और दूसरे वाला जो हुक है वहां पर हुक अंडरस्कोर एग्जाम्पल अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर इंक्रीमेंटेड आएगा, और यहाँ पर करेंट काउंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वो करेंट काउंट की वैल्यू को आप नोड पे जहां चाहो वहां प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो है मेरा सिलेक्शन, ये इसको हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जो हम इसको रन करते हैं। तो मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद आप देखेंगे कि जब कोई नोड आप ओपन करते हैं, जैसे मैं स्ट्रक्चर में जाऊं या कंटेंट में जाऊं, तो कंटेंट में मैं एक नोड पेज ओपन करता हूं।
एक नोड पेज ओपन करूंगा तो उसमें क्या होगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो शो होगी, नोड पेज की जो ये दोनों वैल्यू है ये यहाँ पर शो होगी। तो मैंने यहाँ पर कंटेंट पेज ओपन किया, कंटेंट पेज ओपन हो रहा है। कंटेंट पेज ओपन हो जाने के बाद में ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरी दिखेगी। इस एग्जांपल को मैं गिटहब के ऊपर अपलोड भी कर दूंगा। तो गिटहब का जो यूआरएल है वो ये यूआरएल है, आप यहाँ पर देख लीजिए इस यूआरएल को। और यहाँ पर मैं ये जो Drupal 8 कोड है, या यहाँ पर जो Drupal 8 वाला जो रिपोजिटरी है ये Drupal 8 कोड, इसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पर ये वाले कस्टम हुक एग्जाम्पल को। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल अंडरस्कोर हुक के नाम से अपलोड कर लूंगा। तो आप इस कोड को डाउनलोड करके और अपने सिस्टम पे इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करके भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। फिलहाल ये जो है हमारा पेज ओपन हो गया होगा, तो ये कंटेंट पेज हमारा ओपन हो गया। कंटेंट पेज में मैंने टेस्टिंग नाम से एक पेज बनाया, मैंने टेस्टिंग नाम के पेज को ओपन किया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो ब्लॉक है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक मैंने लिया था ये ब्लॉक यहाँ पर शो करेगा। इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पर। और ये वाला जो ब्लॉक मैंने यहाँ लिया था, ये जो मैसेज है इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको नोड पे दिखेगा, क्योंकि मैंने नोड व्यू के अंदर इसको इन्वोक करवाया। इन्वोक कराना जरूरी होता है क्योंकि इन्वोक ही वो डेफिनेशन है जो बताएगा कि आपका हुक क्या करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यू हैव व्यू दिस नोट 12 टाइम्स इन दिस सेशन। अब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये इंक्रीमेंट होगा या नहीं वो हमको पता चल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा यू हैव व्यू, जितना टाइम भी होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग कस्टम हुक बना सकते हैं। एक बार फिर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको api.php फाइल बनानी पड़ेगी, फिर आपको उसको इन्वोक कराना पड़ेगा फंक्शन को। आपने api.php फाइल बना दी, फंक्शन को आपने इन्वोक करा दिया, तो फिर आप जो है वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि फिर आप इसको इंप्लीमेंट करके हुक को देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये है यू हैव व्यू 13 टाइम्स इन दिस सेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले मॉड्यूल को अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर मैं जो हेलो वर्ल्ड मॉड्यूल है इसी में मैं अपलोड कर दूंगा, और यहाँ पर मैं कमेंट लिख के यहाँ पर कि ये कस्टम हुक है इस तरीके से मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। थैंक यू।